डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज बात करने वाले हैं 8 पिलर्स ऑफ टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जो है पिछले वीडियो में, कई सारे वीडियो में हमने बताए हैं। और आज 8 पिलर्स ऑफ टीपीएम क्या है, कौन कौन से ऐसे पिलर हैं जो कंपनी के टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस को डिफाइन करते हैं। और टीपीएम एक चूंकि ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट और एक ऐसा टूल है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी भी इंडस्ट्री के प्रोडक्टिविटी को, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी है। तो आइए आज हम देखते हैं 8 पिलर्स ऑफ टीपीएम हैं कौन कौन से। तो सबसे पहला है हमारा ऑटोनोमस मेंटेनेंस। दूसरा है फोकस्ड इम्प्रूवमेंट। एक एक करके हम जो है इसको बहुत डिटेल में देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अभी तो हम देखें कि पहले ये 8 पिलर्स हैं कौन कौन से। तो ये 8 पिलर्स हैं जिसके ऊपर टीपीएम खड़ा है। तो पहला ऑटोनोमस मेंटेनेंस, उसके बाद फोकस्ड इम्प्रूवमेंट, उसके बाद प्लान्ड मेंटेनेंस, क्वालिटी मेंटेनेंस, ईयरली मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, सेफ्टी, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, और लास्ट है ऑफिस टीपीएम। तो आइए इस अष्टभुजा जो है, अष्टक मंत्र टीपीएम का अष्टक मंत्र जो है, 8 पिलर्स जो है, उसको आज हम लोग स्टडी करते हैं। ये लगभग आधे घंटे के वीडियो में काफ़ी कुछ आपको सीखने मिलेगा टीपीएम के बारे में। अब जब पहला जो हमारा टीपीएम एलिमेंट है, जो पिलर है, वह है ऑटोनोमस मेंटेनेंस। तो अब ऑटोनोमस मेंटेनेंस है क्या? तो बेसिकली द पर्पज ऑफ द ऑटोनोमस मेंटेनेंस इज प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। प्रोडक्टिव मेंटेनेंस इसका जो पर्पज है, और ये है कि टू प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर ईच ऑपरेटर टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन पर्सन पर्सन ऑपरेटर so that they can work as a team। पर्सन और ऑपरेटर, ठीक है ना, अपने व्यक्तिगत चीजों से उठ करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना ही अपने आप में ऑटोनोमस मेंटेनेंस है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है आपको एज ए टीम काम करना है, ऑटोनोमस मेंटेनेंस का मतलब ये है, ठीक है। और उसके बाद ठीक है ना, कि जो आपके जो टीम मेंबर्स हैं, ठीक है ना, दे कैन हैंडल इनिशियल मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट ऑफ द टास्क विच आर वेरी मच रेगुलर, ठीक है ना। और स्मूथ ऑपरेशन के लिए पूरी टीम जिम्मेदार है। दैट मीन्स द मेंटेनेंस पीपल कैन डाइवर्ट एंड सेंड टाइम ऑन मोर वैल्यू एडेड एक्टिविटीज एंड टेक्निकल मेंटेनेंस, ठीक है ना। ऑटोनोमस मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट में जो है इसका जो टारगेट है, ठीक है ना, कुल मिलाकर के यह है कि यू हैव टू मेंटेन द इक्विपमेंट, यू हैव टू प्रिवेंट फ्रॉम द फेल्यूर, फर्स्ट थिंग। ऑटोनोमस मेंटेनेंस का जो टारगेट है, सबसे पहला जो टारगेट है, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ द इक्विपमेंट डिटोरिएशन बाय रेगुलर चेकिंग। क्योंकि आप जब रेगुलर मेंटेन करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, करेक्ट ऑपरेशंस करते हैं, तो प्रोडक्ट की लाइफ या मशीन की लाइफ ज़्यादा रहती है, क्वालिटी अच्छा रहेगा, ठीक ना। दूसरा है हमारा प्रॉपर मैनेजमेंट and bring the equipment return to its total condition by restoration, replacement and maintenance. And third one, that you have to establish the basic condition required to keep equipment well maintained. That is the concept of autonomous maintenance। अब ये ऑटोनोमस मेंटेनेंस इम्प्लीमेंट कैसे होगा, ठीक है ना। ऑटोनोमस मेंटेनेंस इम्प्लीमेंट करने के कई सारे तरीके हैं। सबसे जो पहला और फास्ट तरीका है, कीप एजुकेटिंग द एम्प्लॉई। जो भी एम्प्लॉय है जो उस मशीन के ऊपर काम कर रहा है, ही और सी मस्ट बी एजुकेटेड टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द टाइम दे मस्ट बी ट्रेंड, है ना। एवरी एम्प्लॉय रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, सिर्फ मशीन नहीं, ठीक है ना, प्रोसेस या इक्विपमेंट, ठीक है ना। ऑपरेटर मस्ट बी एजुकेटेड अबाउट द टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। Generally, regular maintenance activities required to maintain machinery such as frequency of oiling, ठीक है ना, greasing, ठीक है ना, how to use safely, etc। दूसरा पार्ट है इनिशियल क्लीनिंग।
जब भी आप मशीन पे काम करने जाते हैं तो जो है सबसे बढ़िया है कि ऑर्गेनाइजेशन में 5S को इम्प्लीमेंट कर दें। 5S को इम्प्लीमेंट कर दें, दैट मीन्स कि विदाउट क्लीनिंग देयर इज नो इन्वायरमेंट, जो है ऐसा कॉन्सेप्ट बना लें, कल्चर डेवलप कर लें कि वी हैव टू क्लीन द machine area, ठीक है ना, रेगुलरली टू, एंड आल्सो वी हैव टू टू क्लीन द डस्ट, ऑयल लीकेज, लूज वायरिंग, ठीक है ना, लूज नट बोल्ट्स, ठीक है ना, और भी कोई लूज पार्ट्स है तो उसको हम ठीक कर लें, ठीक है ना, और चीज़ों को ऑर्गेनाइज मैनर में हम रखें, ठीक है ना। तीसरा पार्ट जो है हमारा, दैट इज द काउंटर मेजर। तीसरा जो है वो है काउंटर मेजर, दैट मीन्स कि मेजर फॉर लोकेशन, जहाँ भी कोई डिफिकल्टी आ रही है उस एरिया को कैसे हम क्विकली जो है क्विकली फिक्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो है इट विल बी ईजियर फॉर रीचिंग एट इनएक्सेसिबल प्लेसेस, जहाँ भी दिक्कत होती है पहुँचने में इमरजेंसी में, उसको कैसे हम जो है, या ड्यूरिंग मशीनिंग कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रोडक्शन टाइम को बिना जो है डिस्टर्ब किए कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, दैट इज दी काउंटर मेजर, ठीक है ना। दैट मीन्स की जो एक संभावना है, ठीक है ना, उस संभावना का हम लोग कोई रास्ता पहले से तलाश करके रखें, दैट इज द काउंटर मेजर। नेक्स्ट इज दी जनरल इंस्पेक्शन। जनरल इंस्पेक्शन क्या होता है कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर वर्किंग विद टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस टू इम्प्रूव द टेक्निकल स्किल ऑफ द एम्प्लॉई, एंड जो है यूज ऑफ स्टैंडर्ड एंड मैनुअल्स फॉर इंस्पेक्शन प्रोसेसेस। हर मशीन की अपनी एक मैनुअल्स होती हैं, ठीक है ना, जो भी वर्कर काम कर रहा है उसको वह रीड कर ले अच्छे से, ठीक है ना। ट्रेंड एम्प्लॉय शुड टीच अदर्स, ठीक है ना, और मैनुअल को फॉलो करना और मशीन को इंस्पेक्ट कर लेना बिफोर एंड आफ्टर दी मशीनिंग। नेक्स्ट इज दी ऑटोनोमस इंस्पेक्शन। तो ऑटोनोमस इंस्पेक्शन क्या होता है, जैसा कि अभी वही बात चल रही है कि पार्टिसिपेशन इन ऑटोनोमस इंस्पेक्शन प्रोसेस, each employee establishes on autonomous schedule and chart as per condition and task assigned, particular task assigned है, he has to fulfill that task. In this process employee use its experience for conducting its regular inspection process to identify the parts which have never given any trouble or don't require any inspection, ठीक है ना। those should be removed from inspection form, ठीक है ना। एक डेली रूटीन हम बना लें, ठीक है ना, एक चार्ट बना लें, कौन सा पार्ट कब खराब हुआ था, कौन फ्रिक्वेंटली खराब हो रहा है, ठीक है ना, किस पार्ट की रिप्लेसमेंट कितने दिन पे कर ही देना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेगुलर क्लीनअप इंस्पेक्शन, ठीक है ना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो ये सारी चीज़ें और इन सब चीज़ों के ऊपर ऑपरेटर का जो है एक्सपीरियंस और सेल्फ डिसीजन, और सबसे बड़ी बात कि वह इक्विपमेंट उसका अपना है ये सोचना, ठीक है ना, जो है, क्योंकि व्यक्ति जहाँ भी काम करता है, आप भी कहीं पे यदि जॉब करेंगे तो जॉब कंपनी को अपना जानना अपना मानना दोनों में अंतर है। चीज़ों को जानना और चीज़ों को मानना दोनों में अंतर है, दैट इज द ऑटोनोमस इंस्पेक्शन। नेक्स्ट जो है सेकेंड लास्ट अब हम लोग आ चुके हैं, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन जो है क्या है कि यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर इक्विपमेंट एंड नेसेसरी आइटम्स ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस, ठीक है, as that it will be easier to maintain and reduce time of operation. Prepare work environment which will be well organized such that there is no difficulty to getting any items, and remember that everyone follow the standard operating system very strictly, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड जो है जिसको लिविंग स्टैंडर्ड हम लोग घरों में बोलते हैं, उसी तरह से इंडस्ट्री का भी अपना ऑपरेशनल स्टैंडर्ड है। और लास्ट जो है हमारा ऑटोनोमस मैनेजमेंट। ऑटोनोमस मेंटेनेंस तो हमने देखा, बट उस मेंटेनेंस का बेनिफिट क्या है, ठीक है ना, और जो है हमको पता कैसे चलेगा कि बेनिफिट हो रहा है।
तो इसका एक मेजरमेंट है दैट इज कॉल्ड ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। जो हमारा एक नेक्स्ट वीडियो है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस का, एक सेपरेट वीडियो ही है, ठीक है ना। तो उसमें है एंड इट मस्ट बी अचीव्ड बाय द कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट थ्रू ए स्पेसिफिक प्रोसेस। तो OEE जो है, आप एक बार जरूर उस वीडियो को देखिएगा, उससे आप इसके परफॉर्मेंस को, इन सभी का परफॉर्मेंस आप मेजर कर सकते हैं कि इन सब चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और यहाँ पे आप OEE देख भी रहे हैं, तो इट इज on or above 75%, 85%, then your equipment, your whole system is running very good. That is the measure. दूसरा जो हमारा है, ठीक ना, जो पिलर है, दैट इज द फोकस्ड इम्प्रूवमेंट। क्या है? फोकस्ड इम्प्रूवमेंट। अब फोकस्ड इम्प्रूवमेंट क्या है, इसको अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो फोकस्ड इम्प्रूवमेंट इज द वेरी इनिशियल पिलर ऑफ TPM। it is important pillar of TPM, ठीक है ना। एंड थ्रू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट लॉसेस बाय टीम अप्रोच। एक व्यक्ति विशेष काम नहीं करता है, बल्कि एक पूरी टीम काम करती है, ठीक है ना। और ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्स इशूज इज पॉसिबल थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फोकस्ड इम्प्रूवमेंट स्टेप। दैट मीन्स कि हर चीज़ को जो है फोकस्ड कर देते हैं। और इसी फोकस्ड में जो है हम लोग एक सिस्टम फॉलो करते हैं कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का, दैट इज कॉल्ड PDCA, ठीक है ना। PDCA, प्लान डू चेक एक्ट, ठीक है ना। तो PDCA साइकिल is used to identify and eliminate issues by systematic way. In this pillar, we have to establish an analysis of the different types of losses affecting the existing system and manufacturing activities, and strategy and management to determine criteria for targeting issue and losses, for making every employee to be self-sufficient in solving an appropriate issue, not don't wait for the team। दैट मीन्स कि एक जो व्यक्तिगत एम्प्लॉय है, ठीक है ना, अपने मशीन को इतना तो हैंडल कर ले, ठीक है ना, वो कैपेबिलिटी उसके अंदर होना चाहिए। दैट इज द कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। और इसकी यदि बेनिफिट की बात करें, तो जो फोकस्ड इम्प्रूवमेंट है, it improve the efficiency by reducing defect in product process and system। it improve the safety, ठीक है ना, by reducing risk factor in process। and the third one is the improvement pillar ensures that approach taken in consistent and repeatable to assure sustainability of the system। so that is the all about the focused improvement। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा प्लांट मेंटेनेंस, ठीक है ना। प्लांट मेंटेनेंस मतलब हर एक इक्विपमेंट का एक प्लांट मेंटेनेंस होता है कि हमको इस टाइम पे मेंटेनेंस करना है और इस टाइम पे इसको रन करना है। ऐसा नहीं कि जिस टाइम पे हम रन कर रहे हैं 8 घंटा की वर्किंग आवर है और उसी बीच में मशीन खराब हो गया, तो भाई शुरू में ही आधा घंटा टाइम दे दो ना मशीन को चालू करने के। इसलिए तो हम लोग गाड़ियों की सर्विसिंग कराते हैं कि बीच में धोखा न दे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट मेंटेनेंस इज टू इस्टेब्लिश द प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रेडिक्शन के आधार पे जो जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वी मस्ट इम्प्रूव, ठीक है ना। रिलेटेड टूल्स को, मटेरियल्स को, इक्विपमेंट को हम लोग पूरा चेक कर लें, ठीक है ना। एंड टू अचीव द गोल सच ए जीरो ब्रेकडाउन, ठीक है ना, वी शुड प्लान सच काइंड ऑफ मेंटेनेंस। अब जो है देखेंगे आप, इसका प्लांट मेंटेनेंस की जो ऑब्जेक्टिव है वह है कि रिडक्शन ऑफ मीन टाइम टू रिपेयर। अब मीन टाइम टू रिपेयर को मिनिमाइज करना है। तो मीन टाइम टू रिपेयर इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ रिपेयर टाइम स्केल बिटवीन टू रिपेयर प्रोसेस डाउन फॉर एनी पर्टिकुलर इक्विपमेंट, ठीक है ना। और जो है एक इक्विपमेंट आज खराब हुआ, फिर वह कल खराब हुआ, तो मीन टाइम टू रिपेयर ये निकलता है कि कितना टाइम लगता है रिपेयर होने में, ठीक है ना। एंड टेक द करेक्टिव एक्शन क्विकली, एक्यूरेटली एंड ऑप्टिमाइज द मशीन टू मिनिमाइज सेटअप एंड एडजस्टमेंट टाइम, ऑप्टिमाइज स्पेयर पार्ट्स which must be well organized। Next is the mean time between failure। maximize the mean time between failure, माने फेल्यूर के बीच का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हो, दैट वी हैव टू थिंक।
So that is the we can increase time by measuring mean time between failure of the each equipment and sequence failure, assembly line failure, ठीक है ना, ब्रेक डाउन जो है, ये सारी चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं जो है परफॉर्मेंस को डिग्रेड करते हैं, ठीक है ना। तो ये हम हमेशा ध्यान रखें कि टू डू लेस देन 1% ऑफ टोटल मेंटेनेंस आवर डिवोटेड टू रिएक्टिव मेंटेनेंस, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स की दी पर्पज ऑफ प्लान्ड मेंटेनेंस इज टू प्रोड्यूस जीरो डिफेक्ट अगेन, है ना। तो जीरो डिफेक्ट जो है कैसे प्रोड्यूस होगा, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कम से कम कैसे होगा, करेक्टिव मेंटेनेंस जो है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इन सब चीज़ों का जो है कम्बिनेशन ही प्लांट मेंटेनेंस है। ऑब्जेक्टिव जो है प्लांट मेंटेनेंस का जो है यही है। अब जो है प्लांट मेंटेनेंस की यदि हम बेनिफिट्स की बात करें, ठीक है ना, कि व्हाट आर द बेनिफिट्स, ठीक है ना, कैसे हम ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना। अब ये तो जो है मेंटेनेंस के टाइप हमने बताया कि रिएक्टिव और प्रिवेंटिव और कंडीशन बेस्ड एंड प्रोएक्टिव मेंटेनेंस के डिफरेंट टाइप्स हैं। लेकिन जो मेन बेनिफिट्स हैं प्लांट मेंटेनेंस के वो ये हैं कि ऑप्टिमाइज्ड मेंटेनेंस कॉस्ट आपको मिलता है, रिलायबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट इम्प्रूव होता है, इन्वेंट्री कॉस्ट रिड्यूस होती है, इफेक्टिव मेंटेनेंस कॉस्ट भी रिड्यूस होती है, और इक्विपमेंट की जो अवेलेबिलिटी है वो सस्टेनेबल जो इसको बोलते हैं कि लंबे समय तक अवेलेबल रहता है इक्विपमेंट काम करने के लिए। तो दैट इज द मेन बेनिफिट ऑफ द प्लांट मेंटेनेंस। प्लांट का मतलब ये है कि चीज़ें प्लांट है। बड़ी बड़ी आप सिटी में देखते हैं हजारों लाखों गाड़ियां चलती हैं, ठीक है ना, एंड थिंग्स आर टोटली प्लांट, प्लांट करके उन चीज़ों को डेवलप किया गया है। सारी चीज़ें सिस्टमाइज्ड रहती है। यदि प्लांट नहीं रहेगा, अनप्लान्ड रहेगा, ठीक है ना, तो कोई इधर से गाड़ी जा रही है, कोई इधर से आ गई, दोनों एक दूसरे के सामने, पीछे की गाड़ियां पोए पोए हॉर्न दे रही हैं, तो दैट इज बैड थिंग। ईच एंड एवरीथिंग in your personal life, in your industry, in your machine, each and everything should be planned. Planning is important part of the industrial engineering basically. अब ये हमने प्लांट मेंटेनेंस के जो है बेनिफिट्स डिस्कस कर लिए हैं आपसे, ठीक है ना, मैंने वहीं पे बता दिया, ठीक है ना। तो आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब आइए चौथा जो पिलर है, 8 पिलर्स में फोर्थ पिलर पे हम लोग पहुंच चुके हैं, दैट इज द क्वालिटी मेंटेनेंस। अब ये क्वालिटी मेंटेनेंस क्या है, तो क्वालिटी जो है मेंटेनेंस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस फॉर कंट्रोलिंग द कंडीशन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट जो है दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यदि हमारा मशीन में कोई अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया या वाइब्रेशन ज़्यादा आ गया, तो कुल मिलाकर के उसका जो आउटपुट है, प्रोडक्ट जो हमारा बनना है, वह गड़बड़ हो जाएगा। दोस्तों, आप घर में सब्जी बनाते हैं, अचानक से गैस तेज हो गया, ठीक है ना, या आपने गैस तेज कर दिया, तो सब्जी का टेस्ट तो खराब हो जाएगा। ठीक उसी तरह से क्वालिटी मेंटेनेंस, दैट मीन्स कि हर एक स्टेप पे हम प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक कर लें, ठीक ना, जिससे कि हमारा जो एनी जो है रूट काउज है क्वालिटी डिटोरिएट होने का, वह हम आइडेंटिफाई करके उसको इम्प्रूव कर सकें। दैट इज द क्वालिटी मेंटेनेंस की मशीन के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी इफेक्ट हो। और ख़ास करके ऐसी जो प्रॉब्लम्स आती है मेंटेनेंस के कारण ही, जिसके चलते कि कहीं न कहीं प्रोडक्ट की क्वालिटी इफ़ेक्ट होती है, जैसे कि वाइब्रेशन, वो पता नहीं चलता है, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी कहीं न कहीं डिटोरिएट होती है। क्वालिटी मेंटेनेंस के कुछ प्रोसेस हैं। सबसे पहले कि अपने को एक स्टैंडर्ड डिफाइन करना है, ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, ठीक है ना। अब जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं उसको समझना, उसके बारे में जो है नॉलेज लेना, ट्रेनिंग लेना, ट्रेनिंग देना, ये कंपनी का और ऑपरेटर का एक जो है टीम वर्क है, कहें तो इंडिविजुअल नहीं है, क्योंकि ऑपरेटर को ट्रेनिंग लेनी है तो कंपनी को प्रोवाइड करनी चाहिए ट्रेनिंग।
दूसरा है कि जो भी डिफेक्ट हैं, ठीक है ना, क्वालिटी मेंटेनेंस रिलेटेड जो है, इट शुड बी लोकलाइज्ड, ठीक है ना, एट द एग्जिस्टिंग, जो शुरू में ही यदि उसको एलिमिनेट कर लेते हैं, शुरू में ही यदि चीज़ों को हम ठीक कर लेते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी ऑटोमेटिक ठीक हो जाती हैं। ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई एंड सिलेक्ट की इक्विपमेंट, की पार्ट्स एंड रिलेटेड डिफेक्ट, किस पार्ट के चलते, किस इक्विपमेंट के चलते, किस जो है ऑपरेशन के चलते प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इफेक्ट आ रहा है, दैट वी हैव टू थिंक अगेन, ठीक है ना, दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट। चेक एंड इवेलुएट पायलट्स इक्विपमेंट, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इज वेरी नेसेसरी, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम को और रिलेटेड प्रोसेस, मशीन, मटेरियल, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को इवेलुएट करना, ठीक है ना, और वेरीफाई करना, और एक प्रॉपर सेटअप इस्टेब्लिश करना, ठीक है ना, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट एट ऑल। और दूसरा कि रूट काउज ऑफ द प्रॉब्लम को, क्योंकि जड़ को हम लोग नहीं पकड़ेंगे तो आज जो है प्रॉब्लम ठीक हो गया, फिर कल प्रॉब्लम आ जाएगा, कल ठीक करेंगे फिर परसों आ जाएगा। तो रूट काउज ऑफ द प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि एक बार रूट काउज यदि आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है ना, तो चीज़ें ठीक हो जाती है। दैट मीन्स कि यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द रूट काउज ऑफ द प्रॉब्लम एंड एलिमिनेट the factors that is creating the defects in the manufacturing processes. To set up change, we have to optimize the operating conditions method, ठीक है ना, regular inspection, ठीक है ना, of the components machines are very much essential, ठीक है ना। we have to define the parameters or criteria to determine and validate the quality products, किस प्रोडक्ट को क्वालिटी बोलते हैं, और मशीन के चलते कहाँ कहाँ उसके जो है क्वालिटी के पैरामीटर को जो है डिटोरिएट कर रहा है, ठीक है, दैट वी हैव टू थिंक एंड इस्टेब्लिश ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि हाँ हम डे बाय डे कुछ इम्प्रूव कर रहे हैं, तरक्की हो रही है। दैट मीन्स कि टू प्रिवेंट क्वालिटी डिफेक्ट्स वी हैव टू मेक ए सेटअप टू क्वालिटी कंडीशन दैट enhance and define the systematic and methodological activity to eliminate non-conformance in the manufacturing processes. In short, quality maintenance system reduces the cost, reduces the uh, cost of the manufacturing and improve the quality, minimize the wastage which results from weaker production to a stronger production. These are the concept of the quality maintenance. अब फिफ्थ जो पिलर है वह है ईयरली मैनेजमेंट। जब जागो तभी सवेरा नहीं, जितना जल्दी जागो उतना जल्दी सवेरा, ठीक है ना, ये कहने का मतलब है। तो एम एंड डेवलपमेंट जो यदि हम बात करें तो एम ऑफ द डेवलपमेंट मैनेजमेंट या ईयरली मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, इज द प्रोसेस टू इस्टेब्लिश द सिस्टम फॉर रिड्यूसिंग द टाइम फॉर न्यू प्रोडक्ट और इक्विपमेंट डेवलपमेंट स्टार्टअप टाइम, कि हम इक्विपमेंट को कितना क्विकली स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, हमने क्या स्टैंडर्ड डेवलप किया है, और कमीशनिंग टाइम कितना कम से कम लेता है, क्योंकि हम आते हैं लेथ मशीन पे, मालूम चला कि जॉब सेट करने में ही 10 मिनट लगा दिए, तो जो है फ्रीक्वेंसी या जो रूटीन है वो डेली का काम है, तो उसको हम कैसे जो है स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, कि जितना जल्दी स्टैंडर्ड डेवलप कर सकते हैं कैसे, क्योंकि वो डेली का काम है, जो काम हम डेली करते हैं उसमें हम रम जाते हैं, तो उसको हम कैसे और बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हम कहीं पे पढ़ाते हैं तो कैसे हम खुद एनालाइज करें कि हम पढ़ाते हैं तो और क्या अच्छे से पढ़ा सकते हैं, या और अच्छे से हम कितना पढ़ सकते हैं। इन सारी चीज़ों को ही हम लोग ईयरली मैनेजमेंट या डेवलपमेंट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं। तो दैट मीन्स वी हैव टू मैनेज द प्रोसेस थ्रू टू टाइप्स ऑफ द सिस्टम। फर्स्ट इज ईयरली इक्विपमेंट मैनेजमेंट and another is a yearly product management. Both approach are working on the same principle, but the design and planning are works separately. दोनों का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा अलग है।
Hence the yearly equipment management focus on loss and defect free process. Hence the yearly product management concentrate on development, the lead time and simultaneously activity by team management for minimum quality loss. So quality loss should be as minimum as possible. ईयरली मैनेजमेंट एंड डेवलप मैनेजमेंट के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए। अब इन चीज़ों को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है कि हम ये सारे सिस्टम जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वेदर इट इज़ फ्रूटफुल फॉर अस और नॉट। तो जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, ठीक ना, प्रोसेस है, उसको मेजर करें, उसके एक पैरामीटर तय करें, ठीक ना, और अकॉर्डिंगली वी हैव टू improve it day by day. And even if you maintain overall equipment effectiveness by 75%, 85%, that means you have not to think, you have to go ahead on your basic concept because it is very good concept. Sixth जो पिलर है, that is very important, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉय। और सिर्फ थ्योरेटिकल स्टडी से काम नहीं चलता है, सिर्फ थ्योरेटिकल स्टडी नहीं। स्टडी यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो कहीं ना कहीं पढ़ लिख करके ही आया है, अनपढ़ को तो कोई कंपनी रखेगा नहीं। तो जब पढ़ लिख करके आया है तो उसको पर्टिकुलर जो मशीन है उस मशीन की ट्रेनिंग देनी है, चाहे वह टेक्निकल स्किल हो या सॉफ्ट स्किल हो। यदि सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, तो उसकी ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्ले क्रिटिकल रोल इन लाइफ एज वेल एज इन इंडस्ट्री, ठीक है ना। अब टेक्निकल ट्रेनिंग की यदि बात करें तो टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग, ठीक है ना, एवरी एम्प्लॉय रिलेटेड टू इक्विपमेंट, mostly operators and worker maintenance personnel must be trained for the regular maintenance process, troubleshooting of equipment and problem solving skill on specific issues. सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की यदि बात करें तो डाइवर्सिटी ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड टीचिंग मस्ट बी देयर टू डेवलप जो है। and in short the education and training section organization expecting the person who concerned with their task must perform as expert and should be skilled developed itself as multi-skilling multitasking as will come to work and will perform all the required function effectively, efficiently, independently by proper training and education. That means ki benefit of this sixth pillar is to enhance the skill and performance of the person. सेवंथ पॉइंट, ठीक है ना, शादी में तो 7 ही फेरे होते हैं और जिंदगी के भी ये 7 फेरे, 7वां पिलर बहुत काम का होता है। SHEC, सी इज माई लाइफ, सी इज एवरीवन्स लाइफ, ठीक है ना। अब ये सेफ्टी, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जहाँ भी काम करते हैं 100% सेफ, सिक्योर और हेल्दी इन्वायरमेंट हो। तो फ्रॉम द प्लानिंग टू सस्टेन ऑफ टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस एक्टिविटीज, सेफ्टी, प्रिवेंशन ऑफ द adverse environmental impact should be on top priority of the company and it should make aim to establish the system to target zero accident for the safety purpose and the important one is incident and accident must be zero and there should be no any kind of uh, harmful vibration, harmful what can I say, smell or जो है anything else, noise etc that impact the health and things should be eco friendly to save our environment because there are two things. One is the self responsibility to make our environment neat and clean and another is the government rule and regulation. सेफ्टी एंड हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप खुद सेफ नहीं रहेंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे तो कंपनी में क्या काम करेंगे, ठीक है ना। काम करेंगे मशीन पे
और दिमाग रहेगा, ठीक है ना, हाथ रहेगा मशीन पे और दिमाग रहेगा कहीं और। तो सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट एट्थ पिलर, ठीक है ना, जो हमने बताया था कि टीपीएम का जो 8वां मंत्र है वो है ऑफिस टीपीएम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द पर्पज ऑफ दिस ऑफिस टीपीएम इज टू अचीव जीरो फंक्शनल लॉसेस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एफिशिएंट ऑफिसेस, कि कोई ऑफिस में कोई काम नहीं रुकना चाहिए। आप भी जैसे आज के डेट में गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाइए, आप देखिए उनकी वर्किंग, प्राइवेट में चले जाइए देखिए उनकी वर्किंग, तो वहाँ से आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि टीपीएम का क्या बेनिफिट है। प्राइवेट बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर हैं जहाँ पे बहुत अच्छे से जो है इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, तो वहाँ जा कर के आपका दिल खुश हो जाता है। तो नीट एंड क्लीन तो अपने जगह पर है। वर्किंग, आप विलिंगली वर्क करते हैं, आप जाते हैं, आपको कोई प्यार, बीइंग ए कस्टमर आप बैंक में जाते हैं, कोई प्यार से आपको बैठाता है, पूछता है कि क्या चाहिए और आपका हेल्प कर देता है, काम कर देता है, ठीक है ना। तो वो एक इन्वायरमेंट है। दूसरा इन्वायरमेंट है कि आप कहीं जाते हैं, घंटों लाइन में खड़ा रहते हैं, फिर जैसे ही आपका नंबर आया, लंच हो गया उस समय, फिर आप 1 घंटा वेट करते हैं, फिर बाद में जो है पता चलता है कि इस लाइन में तो खड़ा ही नहीं होना था, बगल वाले लाइन में खड़ा होना था। बगल वाले लाइन में खड़ा हुए तब तक जो है बैंक ही बंद हो गया। कहने का मतलब है कि सरकारी सिस्टम जो है हमारा, वो ऑफिस टीपीएम को नहीं समझ सकता है। यदि आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम कि आप जो है कितना ईमानदारी से वहां काम कर पाएंगे, बट यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, यू मस्ट हैव टू हैव द ऑफिस टीपीएम, ठीक है ना। और ऑफिस टीएम पीएम इज नॉट लास्ट पिलर ऑफ द टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, बट इट वर्क्स सिमेंटिकली विथ अदर पिलर्स। हर पिलर में जो है ऑफिस टीपीएम जो है इनकलकेट है, हर जगह जरूरत है। एंड इट इज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड फ्रॉम द टीम एस्टैब्लिशमेंट टू फाइनलाइजेशन ऑफ द इम्प्रूवमेंट ऑफ ईच पिलर। कोई भी पिलर सक्सेस तभी होगा जब उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होंगी। डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अब आप ऑटोनोमस मेंटेनेंस कर रहे हैं, कोई पार्ट खराब हो गया, उस पार्ट को रिपेयर जो है करना है, या आपको जो है कोई आयल चाहिए, कोई टूल्स चाहिए, कोई रिंच चाहिए, अब ऑफिस में आपने एप्लीकेशन दिया, वो 10 दिन में प्रोसेस नहीं हो रहा है, तब तो हो गई प्रोडक्शन। तो दैट काइंड ऑफ जो है इन्वायरमेंट इज नॉट गुड फॉर ए हेल्दी जो है इन्वायरमेंट। तो ऑफिस टीपीएम जो है प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड सब मेजर लॉसेस ड्यू टू ऑफिस। यदि ऑफिस टीपीएम आपका सही है तो एलिमिनेशन ऑफ प्रोसेसिंग लॉस, कॉस्ट लॉस इंक्लूडिंग मार्केटिंग, अकाउंटिंग, सेल्स रिलेटेड, कम्युनिकेशन लॉस, सेटअप लॉस, ये सब चीज़ें जो है आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो है टीपीएम को पूरा कंपनी वाइड, पूरा इंडस्ट्री वाइड आप इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। रिलेटेड जो पार्ट्स हैं उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। और रिडक्शन ऑफ टाइम स्पेंट ऑन रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू एनी मीडिया, मिनिमाइज कम्युनिकेशन एंड टाइम बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आइडियल सिस्टम फॉर करेक्ट इंफॉर्मेशन स्टेटस ऑन एनी टाइम अवेलेबिलिटी, ये सब कर सकते हैं। रिड्यूस द कस्टमर कंप्लेंट, जैसे ऑफिस में कोई कंप्लेन आता है तो वी कैन एग्जीक्यूट प्रॉपरली इफ एवरीथिंग इज मैनेज्ड इन प्रॉपर मैनर। तो बाय इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो कम्स अंडर द ऑफिस टीपीएम। तो बाय इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन system across the whole organization and interested parties, it is possible to eliminate different kind of losses, and this is the part of office tpm. Office tpm best measures benefits are inventory reduction, lead time reduction, critical process retrieval time reduction, maximize utilization of the available resources, administrative cost reduction. You know, these are overall concept of the office TPM. And the last but not least, the most important is the customer satisfaction, employee satisfaction. So that is the benefit of the office TPM. I have already told so many benefit, है ना। कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट जो अभी हमने आपको बताए, इसके अलावा भी आप जान लीजिए कि सपोर्टिंग फंक्शन
एंड बेटर परफॉर्मेंस, वर्क एरिया को आप बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, रिपीटिटिव वर्क को रिड्यूस कर सकते हैं, इन्वेंट्री लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड जो नंबर ऑफ फाइल्स हैं, काम कम फाइल्स ज़्यादा, ठीक है ना, तो उसको जो है आप सही कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच वी कैन। अब ऑफिस टीपीएम के काफ़ी सारे हमने बेनिफिट्स आपको बता चुके हैं, फिर भी कुछ जो बेसिक बेनिफिट्स हैं, इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स हैं, उसको हमने यहाँ पे जो है राइट अप किया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रेक डाउन आप जो है रिड्यूस कर सकते हैं, कस्टमर कंप्लेंट को इजीली हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर जो कोई कंप्लेन करके गया तो अल्टीमेटली वह प्रोडक्ट की टेक्निकल कंप्लेन है कि इकोनॉमिकल है, क्या है, वो पर्टिकुलर पर्सन के पास, जिम्मेदार आदमी के पास पहुंचना चाहिए। और यदि मशीन की डिफेक्ट के चलते हैं तो मशीन ऑपरेटर के पास पहुंचना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन को नीट एंड क्लीन रखना, और लास्ट बट नॉट लिस्ट पूरे 8 पिलर्स को वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मेंटेन करना और इम्प्रूव करना, ये ऑफिस टीपीएम का टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस को। अब लास्ट में जाते जाते आपको बता दें कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस इज ए वेरी इजी प्रोसेस इफ यू कीप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स एंड फॉलो ऑल दी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस स्टैंडर्ड सच एज 5S। जो है आपको 5S में हमने आपको बताया था कि कैसे चीज़ों को सॉर्ट करें, जो है क्लीन करें, ठीक है ना, नीट एंड क्लीन, सिस्टमाइज करें, स्टैंडर्डाइज्ड करें, ठीक है ना, और जो है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ट्रेनिंग, काइजन दैट मीन्स की कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, जो है टीम वर्क को हेल्दी बनाएं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें टीपीएम में आती हैं। और जो है बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं कि जो स्टार्ट करते हैं टीपीएम का जीरो ब्रेकडाउन की एक ऑब्जेक्टिव रख करके, मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर को जो है ज़्यादा करें, और मीन टाइम टू रिपेयर इम्प्रूव करें, प्रिवेंशन ऑफ द इक्विपमेंट इटीसी। बट सम डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है जो टीपीएम का है वो ये है कि प्रोडक्टिविटी आपकी इम्प्रूव हो जाती है। प्रोडक्टिविटी मतलब ब्रेक डाउन रिड्यूस हो गया, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस इम्प्रूव हो गया, मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर इंक्रीज हो गया। तो दीज आर दी डायरेक्ट बेनिफिट। क्वालिटी ऑफ दी कंपोनेंट इम्प्रूव हो गया, कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, डिलीवरी टाइम ठीक हो जाता है, और आपका इंसिडेंट, इंजरी, एक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें कम हो जाती है। दैट मीन्स कि दीज आर द थिंग्स विच इज मेजरेबल। इन चीज़ों को आप मेजर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो टोटल समरी में कि आप जो है टीपीएम को बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी आपका एम्प्लॉय है, तो हमने जो एक 7th पिलर दिया था आपका, सॉरी 6th पिलर के ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, तो जो भी है उसको इम्प्रूव करें, क्योंकि जब तक ट्रेंड नहीं होंगे एम्प्लॉय, एजुकेट नहीं होंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए हर रिसोर्सेज का। हमने आपको बताया था कि जो नहीं है गम, और जो है सो नहीं है कम। जो नहीं है उसका ख्वाब, जो है वो है लाजवाब। जो है उसका बहुत बेटर यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, दैट यू हैव टू थिंक। उसके बाद इक्विपमेंट का, प्रोडक्ट का रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी इम्प्रूव करें, ठीक है ना। क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी जो है इम्प्रूव होगा, तो इकोनॉमी जो है इकोनॉमिक प्रोडक्ट डेवलप होगा, और कुल मिलाकर के कंपनी को हर तरह से बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। तो हमने अभी आपको टीपीएम में पूरे 8 पिलर्स, फोकस्ड इम्प्रूवमेंट, ऑटोनोमस मेंटेनेंस, प्लांट मेंटेनेंस, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के ऊपर बात किया। मेंटेनेंस में ईयरली मैनेजमेंट, ईयरली डेवलपमेंट, क्वालिटी मेंटेनेंस, ऑफिस टीपीएम, और सेफ्टी, हेल्थ, इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें हमने वन बाय वन डिस्कस किया, और होपफुली ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और जो है
मैं आपको बता दूं कि टीपीएम आपने कहीं किसी कंपनी में इम्प्लीमेंट किया तो टीपीएम से फायदा मिला कि नहीं कंपनी को, ये कैसे मेजर करेंगे? इसको मेजर करने का एक तरीका है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, जो इसके बाद वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा, उसको देखिए। दैट विल हेल्प टू इम्प्रूव द कॉन्सेप्ट ऑफ टीपीएम एज वेल एज ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आई होप कि दिस चैनल विल हेल्प यू टू sharp your skill, to enrich your knowledge, to develop your career and caliber too also. And moreover, always go to the playlist of this subject manufacturing, and there you can find various lectures on various topics, and see each and every one to develop your knowledge. Thank you very much for watching this video. Be healthy, be happy, and keep smiling.